हेलो एवरीवन। उसी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स अभी देखेंगे। ठीक है, तो आज अभी इस समय जो हमको देखना है या करंट जो टॉपिक रहेगा वो है कि पोजीशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट में है ना, पोजीशन इन क्वाड्रेंट। ठीक है, हमको क्या देखना है आज, क्वाड्रेंट में किस जगह पे कैसी पोजीशन होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से बात करें तो हम अगर डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग के क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कैसा क्वाड्रेंट है, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो हमको ये आज देखना है या हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो देखे थे 6 टाइप्स के, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट, उनकी इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या होती है, यानी किस क्वाड्रेंट में किस रेशियो की क्या वैल्यू होगी, किस में वो पॉजिटिव होगा, किस में वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आता है, क्वाड्रेंट नंबर 1, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के पॉजिटिव होते हैं। अगर उस हिसाब से आते हैं तो एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है, और यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये डिग्रीज में बात करें 0 डिग्री होता है, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, इसको 180 डिग्री, और ये हम लोग का होता है 270 डिग्री। ठीक है, और फिर ये अगेन वापस अगर पूरा सर्कल फॉर्मेशन करते हैं 360 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एंगल वाइज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जहाँ पे आप ध्यान से देखें तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो कोऑर्डिनेट में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे बात करें तो एंगल आपका 0 से 90 के बीच का एंगल, हम लोग बात करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में जो अगर कोई भी एंगल होता है तो इसका मतलब जो आपका रेशियो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है, समथिंग अप टू 90, 0 to 90, ठीक, एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 90 दैट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल द रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स आर पॉजिटिव। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ऑल आर पॉजिटिव। सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई भी रेशियो होगा जब 0 से 90 की बात करेंगे सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें होता है आपके 2 रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। एक होता है साइन थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो रेस्ट होंगे, जो बाकी जो बच रहे हैं रेस्ट आपके कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी कि जब आपके इस क्वाड्रेंट की बात की जाएगी, यानी क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके साइन और कोसेक यानी 2 रेशियो ऐसे हैं जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या होगा, 90 से 180 है ना, एनीथिंग या एनी एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, ये सिचुएशन यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट होगी। 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल होगा उस एंगल के सिचुएशन में आपके साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव शो होंगे, और बाकी के कोई भी क्वाड्रेंट होगा या बाकी के कोई भी आपके रेशियो होंगे यहाँ इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू होगी उनकी। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके फिर से बात करें तो यहाँ पे टैन थीटा और उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है टैन का, कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, ये दोनों आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे रेस्ट जो भी होंगे, जो बाकी जो रेशियोज होते हैं, जब 4 और रिमेनिंग है वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर आप क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करोगे तो इसमें आपके 2 रेशियोज आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी के सारे कैसे आएंगे, आपके नेगेटिव आएंगे। ठीक है, और वो 2 जो रेशियो पॉजिटिव है वो कौन है, टैन थीटा एंड
कॉट थीटा। ठीक है, तो क्लियर। नाउ टॉक टू या फोर क्वाड्रेंट है ना, लेट्स लुक एट द फोर क्वाड्रेंट। अब फोर क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे, कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, और बाकी के जो आपके चार बच रहे हैं वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, रेस्ट नेगेटिव। तो ये आप का देखेंगे एक तरीके से ध्यान से, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है जहाँ पे आप डिफरेंट प्रकार की वैल्यूज आप देख रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में अगर कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। डिपेंड करेगा कौन सा एंगल दिया है, किस हिसाब से उसको हमको उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ फॉर्मूले और अभी डिराइव हमको करने हैं या बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम वैल्यू देखते हैं 0 से 90 के बीच की वैल्यूज हम देखते हैं। ठीक है, दो चीज़ आप एक दो चीज़ याद रखिएगा, अगर 90 एंगल जहाँ पे भी आएगा, 90 एंगल जब भी आएगा, अभी आगे देखेंगे कैसे कह रहा है, फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट बताया बस उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 90 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हमको चेंजेस लाने हैं, यानी चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन बस आपको अभी फिलहाल क्या देगा कि 90 जहाँ भी वैल्यू आ रहेगी वहाँ पे चेंज करना, 90 आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है आप याद रखिएगा। चेंज कौन किस में होता है, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में। कॉस दिया होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन दिया होगा तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेक थीटा चेंजेस इनटू कोसेक थीटा। सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इज टैन थीटा। टैन थीटा किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में बदलेगा, टैन थीटा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देखना है जब 90 की वैल्यू आ रही हो, इस अलग अलग कोऑर्डिनेट के भी कई सारे फॉर्मूले होंगे, फिलहाल हम लोग इसकी ही बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक, लेकिन अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप फॉर्मूले और बना सकते हैं। फॉर्मूले तो इसमें बहुत सारे होते हैं, कैसे बनते हैं वो हम लोग को देखने हैं फिलहाल। ठीक है, तो 90 दिख रहा होगा, उसके साथ क्या करना है, चेंज करना है। चेंज क्या करना है, साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है। सेक होगा तो कोसेक में बदलेगा, कोसेक है तो सेक में बदल जाएगा, टैन है तो कॉट में चेंज होगा, और कॉट है तो टैन में वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे बनते हैं अब हम कुछ देखते हैं। ठीक है, पहले केस हम देखते हैं 90 माइनस थीटा। फर्स्ट केस या केस 1 के जो हमको देखना है वो ये 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब अब आपको यहाँ दिख रहा है 0 से 90 तक की वैल्यू है, और 90 में से कुछ भी हम कह रहे हैं आप एक भी डिग्री माइनस करें, 90 में से 1 भी आप देकर माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 89, और 89 कहीं ना कहीं क्या होगा, इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 90 तक ही वैल्यू है, उसके बाद कुछ भी हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो याद रखिएगा 90 में से अगर आपने कुछ भी माइनस कर दिया तो कोई क्वाड्रेंट आप अपने आप ही डिसाइड करते हैं वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हम जानते हैं सबके सब क्या है, पॉजिटिव ही रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ हम लोग अब सबकी वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला फॉर्मूला जो इसमें बन सकता है, साइन एंगल क्या ले लें, 90 माइनस थीटा, कोई भी एंगल ले लें। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, अब मैंने जो बताया था अब उसका एप्लीकेशन देखिए। 90 है, आपको यहाँ 90 दिख रहा है, 90 के साथ क्या करना है, चेंज करना है। चेंज क्या करना है, साइन को किस में बदलना है, कॉस में। साइन किस में बदलेगा, कॉस में। ठीक है, तो ये क्या बदलेगा, कॉस थीटा। ठीक है, आई थिंक नो प्रॉब्लम, समझ गए, एप्लीकेशन समझ लें। मैं जो बताना चाह रहा था कि चेंज क्या होगा कैसे होगा वो आगे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे क्लियर विजुअल होगा। 90 दिख रहा है, उसके साथ चेंज करना है। चेंज कैसा होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में चेंज होगा। तो पहला जो हम लोग केस लिए 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्लियर होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पहला फॉर्मूला बन सकता है वो है साइन 90 माइनस थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अगेन क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये क्वाड्रेंट चेंज होता है, मान लीजिए थर्ड वर्ड क्वाड्रेंट मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग जाता, लेकिन अगर मान लीजिएगा क्वाड्रेंट डिफरेंट होता तो साइन जहाँ पे नेगेटिव होता है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। फिलहाल इस क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ साइन, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड साइन थीटा हो गया। अब इस तरीके से अगर हम कॉस लगाएं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, आप लोग शायद खुद ही इसको डिसाइड कर सकते हैं क्या हो सकता है।
अब देखिए 90 है, 90 के साथ क्या होता है, चेंज आता है, और कॉस है तो कॉस किस में बदल सकता है, साइन में, तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके। थर्ड इसे कैसे अगर हम tan की वैल्यू निकालें, tan 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए tan है 90 माइनस थीटा, tan किसमें बदलता है, कॉट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, एंड tan फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से उसका उल्टा आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉट 90 माइनस थीटा अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉट किस में चेंज होगा, इंटरचेंजेबल, tan कॉट कॉट tan में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अगेन कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव, ठीक। फिफ्थ इज sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, sec इज चेंजेस इनटू कोसेक, फिर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक, क्यों 90 के साथ चेंज, सेक किस में बदलता है, कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में बदलता है, और क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं, तो आंसर में साइन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और सिक्स अगर बात करें कोसेक के बाद क्या, अगर कोसेक 90 माइनस थीटा अगर आपकी वैल्यू हो, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, किस प्रकार से चेंज हुई, ठीक। अभी यहीं पे नेक्स्ट केस की बात करते हैं, थोड़ा सा 2-3 फॉर्मूले निकाल लेंगे, उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 90 प्लस थीटा अगर हमको फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट केस की बात करें, जैसे हम निकाल लें साइन 90 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब 90 है, ठीक है, अब ये केस सेकंड हो गया, 90 प्लस थीटा, साइन यहाँ पे कितना है, ये 90 डिग्री हो चुका है, तो 90 में प्लस हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग, प्लस, वो क्या था माइनस, माइनस कुछ भी करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और प्लस कुछ भी अगर आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया तो आप किस क्वाड्रेंट में चले आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में चले आएंगे, ठीक है, यू विल रीच इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वही चीज़ है कि 90 है प्लस थीटा, अगर उसमें 1 भी ऐड किया तो 90 से क्या हो जाएगा 1, यानी 91, और 91 इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि अब जब भी 90 प्लस थीटा की बात करेंगे हमेशा मतलब हम लोग का रेफरेंस क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूलेस बनेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा, अगेन यहाँ पे देखिए 90 है तो 90 के साथ चेंज होगा, तो 90 साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट सेकंड है और यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रखा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस 90 इज चेंज, ठीक है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन का हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 रेशियो पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें साइन पॉजिटिव था, तो यहाँ पे साइन में कोई चेंज आया, सेम जैसे वहाँ बना था वैसे यहाँ बन गया, लेकिन जो सेकंड हम लोगों ने लिखा है कॉस 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 90 के अकॉर्डिंग चेंज तो हो गया, 90 के अकॉर्डिंग चेंज तो हुआ, कॉस साइन में बदल गया, ओके, नो प्रॉब्लम। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक, बट रेस्ट आर नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, कॉस इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी, एक और रेशियो की अगर हम बात करें, जैसे tan की बात कर लें, tan 90 प्लस थीटा, ठीक, तो tan किस पे चेंज हो जाता है, आप उस चेंजेस को वहाँ से देख सकते हैं, tan चेंजेस इनटू कॉट थीटा, एंड अगेन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग फिर से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्लासेस में भी अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना बेसिक्स का ही पार्ट है जो आपको मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट चाहिए कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, या उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब तक ये सब चीज़ें आप अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक कि इसके क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इफ़ यू आर अनएबल टू know these particular basic concepts, then definitely you will going to face some problem in solving the questions related to this trigonometry. Trigonometry is very simple, but if you know each
and every concept related to that particular topic. And if you are somewhere in confusion in any, then somewhere you will lead to wrong answer. Okay, because in this type of questions sign matters a lot. If you anyhow you are unable to understand it is in first quadrant or second quadrant, then definitely you will mark a wrong sign and that will lead to incorrect answer. ठीक है, तो इसमें जो है साइन का काफ़ी महत्व होता है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो जब तक कि आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारी क्लासेज हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। Hope so you like this video. If you like it, please like it, subscribe it, and do share with your friends and also to your juniors, to whomsoever it is beneficial you think, because these are the basic concepts which will be needed in 10th class and also in upcoming higher classes. In fact, if you are entering in any kind of competitive examination, then also you will get questions related to this particular topic, trigonometry. So it is beneficial for everyone, whether he is in 10th class or entering in some competitive examination. Okay, thank you.